ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के आने वाले 2.5 वर्ष कैसा रहेगा। अभी कन्या राशि के ऊपर ना तो शनि की ढैया है, ना शनि का 7.5 है। फिर भी वर्ष 2025 बहुत ही उठा-पटक वाला वर्ष है, क्योंकि वर्ष 2025 में गुरु जहां एक राशि से बदलकर दो राशि क्रॉस कर रहा है, वहीं शनि भी मिथुन राशि, वहां शनि आप देखोगे कि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। तो इन सब का प्रभाव कन्या राशि के लोगों के जीवन पर क्या पड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि के लोगों के जीवन में क्या उतार होगा, क्या चढ़ाव होगा, ये नफा में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे, इस सब के बारे में आज हम विस्तृत बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। अब यहाँ पर आप देखिए कि कन्या राशि के लोगों के जीवन में अभी इनकी राशि में केतु बैठा हुआ है। केतु के विषय में सभी जानते हैं, केतु को सिर नहीं होता है, सिर्फ धड़ होता है। यानी कि केतु जो सोचता है वो करता है, इसके मन में आ गया तो ये नफा नुकसान बाद में सोचेगा। जो काम करने की इन्होंने ठान ली वो काम करते हैं। वैसे तो केतु विजय का पताका होता है, यानी कि कन्या राशि वाले जो कार्य करते हैं उसमें ये एड़ी से चोटी पूरी ताकत लगा देते हैं और सफलता ये प्राप्त करते ही है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो गुरु 15 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, अभी कन्या राशि के लोगों के जीवन में गुरु उनके भाग्य स्थान यानी वृषभ राशि में और धर्म स्थान में बैठा है। जब गुरु अपना स्थान परिवर्तन करके मिथुन राशि यानी कि आपके 10वें घर में पिता मां सम्मान प्रसिद्धि जॉब में जाएगा, तो ये गुरु आपके धन भाव को देखेगा, कुटुंब भाव को देखेगा, धन में वृद्धि होगी, आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा। आप बहुत चतुराईपूर्ण बातचीत करके अपने परिवार के लोगों को एकत्रित रखेंगे और धन अगर कहीं आपका फंसा हुआ है तो आप बड़ी सूझबूझ से धन निकालेंगे। ये गुरु आपके माता मित्र मकान सुख भाव को देख रहा है। कन्या राशि के लोग अगर कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप वाहन खरीद सकते हैं, घर लेना चाहते हैं या घर का आप निर्माण करना चाहते हैं तो यह समय भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस दौरान आपकी माताजी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। मित्र लोग भी आपको अपने वचन के अनुसार आपकी सहायता करेंगे, आप भी अपने मित्रों की सहायता करते रहेंगे। यानी कि आपके सुखों में जो वृद्धि होने वाली है ये 15 मई 2025 को प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो ये कह रहा है कि 15 मई 2025 से पहले भी गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठ के आपके शरीर राशि को देख रहा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप कोई नया कार्य करने का विचार करेंगे और उसको तीव्र गति से यानी कि जल्द से जल्द उस कार्य को प्रारंभ भी करेंगे। ये गुरु आपके भाई पराक्रम घर को देख रहा है, भाइयों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, विशेषकर आपका बहनों से भी अच्छा संबंध रहेगा। जिन लोगों के
कन्या राशि के लोगों को संतान होने में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये गुरु वृषभ राशि का बैठ के आपके संतान घर को देखेगा। तो आपके घर में अगर संतान के प्रति आपकी कोई इच्छा है तो निश्चित तौर पे आपको यह शुभ संयोग प्राप्त होगा। ये गुरु जब 15 मई को आपके दशम घर में आएगा तो गुरु की दृष्टि आपके रोग, शत्रु और कर्ज स्थान पर भी पड़ेगा। अगर आपने कहीं से कर्ज ले रखा है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके निकाल दीजिए। विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और अगर आप कर्जा किसी को देने जा रहे हैं तो आप अच्छी तरह सोच विचार करके ही इस मामले में कदम उठाइए, क्योंकि अभी जो ये मिथुन का गुरु है ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और विशेषकर जब ये आप किसी को धन दे देंगे तो निश्चित तौर पर लिखा पढ़ी करके ही धन दीजिए। बोल वचन यानी कि वादा, जुबानी वादा पर आप विश्वास कम कीजिए। ये गुरु जब मिथुन राशि से यानी कि ये गुरु 26 अक्टूबर 2025 को आपके लाभ घर में आएगा। यहाँ पर गुरु उच्च का हो जाता है। उच्च का गुरु होने से आपको उच्च का लाभ होगा। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ आपके संतान कोई परीक्षा दे रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके संतान को इस क्षेत्र में फायदा होगा। अगर आप भी किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, कोई डिग्री अन्य लेना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। वैसे तो आपके शिक्षा दीक्षा में कई प्रकार के विघ्न बाधाएं भी आएंगी, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने ठान लिया है तो निश्चित तौर पर आप अपनी वो डिग्री जरूर प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गुरु जब आपके सप्तम घर को देखेगा, कन्या राशि के उन लोगों के लिए जिन लोगों की शादी वगैरह में कोई रुकावट है, अड़चन है, विशेषकर महिलाओं के लिए भी ये गुरु बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और इस दौरान गुरु आपके शादी विवाह से संबंधित कार्य में सफलता दिलाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उच्च का गुरु आपके जब लाभ घर में, वैसे तो ये लाभ घर में अधिक दिन नहीं रहेगा, क्योंकि ये 5 दिसंबर 2025 को बकरी होके, बकरी मतलब उल्टा, तो ये फिर उल्टा होकर के ये वापस मिथुन राशि में आ जाएगा। अब ये मिथुन राशि में रहकर 2 अप्रैल 2026 को फिर मार्गी होगा और 5 नवंबर 2026 को ये वापस कर्क राशि में आ जाएगा। तो ये जो गुरु मिथुन राशि में रहेगा, वैसे तो इस वर्ष गुरु का 3 बार ग्रह राशियों का परिवर्तन हो रहा है, तो गुरु का जो खेला इस वर्ष में है, इसमें बहुत से लोगों के कार्य में कंफ्यूजन पैदा होगा। बहुत से काम करने के समय वो ये पहले करो कि ये पहले करो, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। गुरु जब यहाँ पर बैठेगा तो आपके घर में कोई शुभ कार्य होगा, बहुत बड़ा समारोह होगा। उस समारोह में आप सम्मिलित भी होंगे और आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आपके माता जी का स्वास्थ्य में अगर कोई कमी है तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस दौरान अगर आप अपने घर में कोई वाहन आदि लाना चाहते हैं तो आप प्रसन्नता पूर्वक वाहन आदि लाएंगे। इसी दौरान आपके जीवन में कोई नया मित्र आएगा और वो आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु वृषभ राशि से इसी वर्ष मिथुन में जाएगा, मिथुन राशि से इसी वर्ष कर्क राशि में जाएगा। तो इस तरह से ये एक साथ दो राशियों को इस बार राशि परिवर्तन करेगा। परंतु ये जब बकरी होके
2026 में मिथुन में आएगा, फिर मिथुन में मार्गी होकर कर्क में जाएगा। तो ये दोनों स्थान कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा शुभ लाभप्रद है। इसलिए जो भी काम के लिए आप विचार बनाते हैं, जैसे घर हुआ, शादी विवाह हुआ, या कोई नया काम करने की आपकी इच्छा है, तो निश्चित तौर पर आप अपने काम को कीजिए। कन्या राशि के लोग जो नौकरी आदि करते हैं, उनके लिए भी ये गुरु बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि गुरु जब मिथुन राशि में आएगा तो कुछ समय के लिए तो आपके अधिकारियों से आपके विचार थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विवाद कोई बड़ा विवाद होगा। थोड़ा मन में मुटाव है, लेकिन आपके अधिकारी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इतना जरूर करेंगे वो कि आपके प्रमोशन आदि में वो 26 अक्टूबर 2025 तक कोई ना कोई अड़चन खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब ये गुरु 26 अक्टूबर 2025 को कर्क में आ जाएगा, तब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रसिद्धि होगी, और आपका प्रमोशन आदि में कोई रुकावट है तो वो रुकावट दूर होगी। अब शनि 29 मार्च 2025 को शनि आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान से चल के आपके सप्तम व्यापार, बिजनेस और पत्नी घर में आ रहा है। शनि का आगमन आपके लिए एक प्रकार से शुभ होगा, लेकिन आपके शरीर में थोड़ा आलस्य आएगा। आपका काम, चूंकि जल्दी जल्दी आप काम करना चाहेंगे, तो उस काम में आपको थकान भी होगी, थोड़ा आलस्य भी होगा। लेकिन आप अगर अपने आलस्य को त्याग करते हुए अपने काम को पूरे समय अनुकूल करते रहेंगे, तो यह शनि आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। शनि यहाँ पर आपके सप्तम घर में 2.5 वर्ष तक रहेगा। ये शनि आपके भाग्य स्थान को देखेगा, धर्म स्थान को देखेगा। तो आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ आप धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। वो तीर्थ यात्रा को करने से आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। धीरे धीरे आपका भाग्य भी खुलेगा, भाग्य भी साथ देगा, और आपके रुके हुए काम बनेंगे। ये शनि आपके चतुर्थ माता मित्र मकान शुभ भाव को देखेगा। इसलिए आप वाहन आदि चलाते समय अपने कागजात आदि अपने साथ रखना कदापि न भूलें। साथ ही आप कोई वाहन चलाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जितना उस वाहन में, जितना उसकी सहन शक्ति है, उससे अधिक उस पर बोझा ना लादें। अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो एक लिमिट 2 से 3 लोग या सिंगल अकेले आप वाहन को चलाइए, अपने सामान्य गति से चलाइए। परंतु उस वाहन में बाइक वगैरह है तो 2 से 3, 3 से 4 ऐसी गलती ना करें। दुर्घटना से देर भली वाली कहावत आपके ऊपर लागू होती है। साथ ही अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो उतना ही उसमें लोगों को बिठाएं जितना उस वाहन की क्षमता हो। यहाँ पर चूंकि ये 2.5 वर्ष रहेगा तो आपके काम में धीरे धीरे गति देगा, और अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपका मन चाहा व्यापार यहाँ पर सफल होगा। आपको इस वर्ष धन आएगा, खूब आएगा, लेकिन आपके खर्च घर में का स्वामी सूर्य है, इसलिए आप बड़े बड़े कामों में धन खर्च करेंगे, काफ़ी कुछ धन बचाने का प्रयास भी करेंगे, और इस वर्ष आपका धन बचेगा क्योंकि आपका फायदा अधिक होगा, खर्च कम होगा। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये राहु अभी मीन राशि में चल रहा है, और ये 18 मई 2025 को ये आपके रोग शत्रु कर्ज मामा स्थान में आएगा। अब राहु यहाँ से बैठ के, राहु उपद्रवी ग्रह होता है, आप राहु के बारे में जान लीजिए। राहु के अंदर इतना पावर होता है कि ये सूर्य जैसे ग्रह को भी टक्कर देता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा होने के बावजूद भी राहु उस पर ग्रहण लगा लेता है। ये राहु आपके 10वें घर को देखेगा। तो अधिकारियों से आप कोई ज़्यादा चापलूसी ना करें,
अपने काम से मतलब रखें, समय से अपने ऑफिस जाएं, तो आपका आपके अधिकारियों से टकराव नहीं होगा। पिता के मामले में ध्यान रखिए, पिताजी से जितना आप प्रेम से बोलें, उनकी जितनी सेवा करें, उतना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आप अपने पिता का अगर किसी कारणवश कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको उल्टा जवाब देना मत दीजिए। किसी भी प्रकार के बड़े लोगों से, घर के बड़े बुजुर्गों से आप टकराव से बचेंगे तो आपका भाग्य और तेजी से आगे बढ़ेगा। यही राहु आपके विदेश घर को देख रहा है। अगर आप दूर दराज की यात्रा करने चाहते हैं, क्योंकि यहाँ राहु आएगा तो केतु आपके 12वें स्थान में आएगा। अब एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसकी जन्म कुंडली में केतु 12वें स्थान में होता है, उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, यानी कि उसका फिर पुनः पुनर्जन्म नहीं होता है। यह व्यक्ति कम समय में भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करता है और बहुत सी ये भी देखा गया है कि यह अपने कार्य में सफल होता है। केतु यहाँ धर्म ध्वजा का झंडा फहराता है। इसलिए अगर आप दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप जितना बड़ा व्यापार, बिजनेस या अपने काम की उपलब्धि, सफलता सोच के जाएंगे, उससे अधिक आपका कार्य बनेगा। लिहाजा ध्यान ये रखना है कि आप दूर दराज की जो भी यात्रा करें, उसमें बिल्कुल गलत कार्य ना करें। जितना आप स्वच्छ रहेंगे, मानसिक रूप से धार्मिक रहेंगे, उतना जल्दी आपका काम भी बनेगा और आपको अपने काम में सफलता भी मिलेगी। ये राहु आपके कुटुंब घर को, वाणी घर को देख रहा है। आप अपने परिवार के से कटु ना बोलें। आप अगर गुस्से में हैं, किसी बात पे नाराज भी हैं, तो भी आप प्रयास यही करें कि आपके जो परिवार के लोग हैं वो आपको कुछ बोल दें तो उस बात को जब ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटी मोटी बातें हर परिवार में होती रहती हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सुन के अनसुना करने में आपको ज़्यादा भलाई है। दूसरी चीज़ ये है कि एसिडिटी वगैरह की समस्या आपको इस समय आ सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पर 18 महीना यानी कि 1.5 साल रहेगा। इस दौरान आपको जल, पानी अधिक पीना है। जितना आप पानी पीते हैं उसकी मात्रा में वृद्धि कर दीजिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अपच जैसी चीज़ों को खान पान से बचिए और अगर आप ऐसा कुछ खाते पीते हैं तो कोई खट्टा चीज़ें खाने पीने के बाद खाएंगे तो इससे आपका तबीयत ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ राहु लीवर पे पेट से संबंधित विकार दे सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा तनाव ना लें, अधिक जल ग्रहण करें और अपने जीवन साथी से जितना आप प्रेम से एंजॉय करेंगे उतना आप खुश रहेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कन्या राशि के लोगों के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।